हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? में हूं अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आईटीएफ का लेक्चर नंबर 10। मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी द लास्ट लेक्चर। और कल हम लोग पढ़ रहे थे और बीच में ही थोड़े से तकनीकी व्यवधानों के चलते जो है क्लास डिस्टर्ब हो गई थी। कैसे हैं सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो हम कोशिश करेंगे कि आज इस क्लास का समापन हो जाए। देखते हैं कितना कर पाते हैं हम लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, 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 नमस्कार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्ते बेटा, नमस्ते। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। जीते रहो बेटा, जीते रहो। नमस्ते, नमस्ते नमस्ते, 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 नमस्ते। क्या हुआ था पता नहीं, कुछ ऐप वगैरह क्रैश हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। हुआ क्या था बताया तो मैंने, ऐप वगैरह कुछ क्रैश हो गया था। ऐप वगैरह कुछ क्रैश हो गया था, ठीक है। हाँ, चलिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पीडब्ल्यू हैक हो गया था। वॉइस वॉइस बोल दिया है मैंने, आवाज बढ़ाने को, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने हैक किया था, देखो इनको, ये हैक करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कल हम लोग देख रहे थे। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में हम क्या बातें कर रहे थे, उसी को मैं आ जाता हूँ। कुछ सूत्रों का प्रूफ देखेंगे, योग एवं अंतर श्रेणियां देखेंगे, योग एवं अंतर सूत्र देखेंगे, है ना। अंतः परिवर्तन द्वारा सिद्ध, सूत्रों को सिद्ध करना या गुणधर्म को सिद्ध करना, द्वारा प्रूफ। और फिर योग एवं अंतर सूत्र, ये दो काम तो हम करेंगे ही करेंगे। उसके बाद अगर समय बचता है तो एक छोटी सी चीज जो बचती है, योगफल श्रेणी, उसको देखेंगे। और अगर नहीं समय बचता है तो फिर उसको ठीक है अगली क्लास में देखेंगे। जल्दी तो अपन करते ही नहीं है, क्योंकि जल्दी का काम किसका होता है? शैतान का होता है। जल्दी अपन करते ही नहीं है, क्योंकि जल्दी का काम किसका होता है? शैतान का होता है। चलिए इसी के साथ कहानी की शुरुआत की जाए। कल एक प्रूफ दिखा रहा था मैं तुम लोगों को, है ना। आज उसको लेकर तो नहीं आया हूं मैं, तो शुरू से। अच्छा, ये था सवाल। ये सवाल बड़ा फर्जी सा सवाल है ना। इसमें कॉस इनवर्स 3/4 और साइन इनवर्स 3/4, ये π/2 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया π/2 माइनस सेक इनवर्स 3, यानी कि tan π/2 माइनस थीटा, माना थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स 3। तो ये क्या बदल जाएगा? tan π/2 माइनस थीटा, यानी कि कॉट थीटा। कॉट थीटा का मान बताना है, सेक थीटा का मान पता है। सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3। यहां से थीटा का मान 0 से पाई, एक्सेप्ट π/2 होगा क्योंकि सेक इनवर्स है। यहां आएगा तो थीटा क्या हो जाएगा? 0 से π/2। पहले चतुर्थांश में है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे आधार, तो लंब आ जाएगा 2√2। और कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब, यानी कि 1/2√2।
तो बड़ा नन्हा मुन्ना सा प्यारा सा सवाल था, मेरे हिसाब से कर दिया होगा, कल ही बहुत लोगों ने इसको कर दिया था। एनीवेज चलिए अब अपन फिर से लौटते हैं, कल जिस कहानी को शुरू कर रहे थे उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखो अंतः परिवर्तन देख रहे थे हम, और सबसे पहला देख रहे थे कि अगर साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स समथिंग अगर अपन लिखना चाहें तो वो समथिंग क्या होगा, है ना। मैं देख लेता हूं 1 मिनट कि मैंने एग्जैक्ट वर्ड्स क्या लिखे थे, ताकि मैं उसी से कंटिन्यू कर पाऊं और तुम्हें कोई नई चीज परेशान ना करे, है ना। लक्ष्य जेई हिंदी, लक्ष्य जेई हिंदी मैथ्स ITF नोट्स क्लास नंबर 9। तो मैंने इसमें ये चीजें लिखी थी कि माना थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और जैसे ही तुमने थीटा ये माना तो साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा का मान -π/2 से π/2 हो गया। ये बात लिख ली थी हमने। फिर पहला बिंदु था कि दोनों तरफ साइन लगा दिया, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये लिख दिया था। और फिर यहां से लिख दिया था कि देखो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स हो गया। फिर मैंने लिखा था साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये सारी बातें। ठीक है, चलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा को लिख सकते हैं x, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से कॉस थीटा का मान आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक की बातें अपन ने पिछली क्लास में कर ली थी। एक बार मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको मैं एक बार तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर में इसमें हमने किया क्या था। देखो, पढ़ने वाली जनता एकदम शांत हो जाना। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अगर लिखना चाहें तो क्या लिखें। जैसे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, हम ये जानते हैं कि अगर साइन इनवर्स एक्स है तो ये कॉसेक इनवर्स 1/x होता है। ये भी एक तरह का इंटर कन्वर्जन ही है जो मैंने तुम्हें याद करवा दिया। उसको भी इसी तरह से सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन कॉसेक इनवर्स की जगह अगर कॉस इनवर्स लिखना चाहूं, मैं कॉसेक इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स लिखना चाहूं तो फिर क्या लिखूंगा? वही चीज हम लोग ढूंढने निकले हैं। और उस ढूंढने की दिशा में जो सबसे पहला कदम होता है कि जिसको भी परिवर्तित करना है उससे पहले थीटा मान लो। मान लिया, दोनों तरफ साइन लगा। अच्छा, जैसे ही थीटा मानोगे पहले थीटा के मान कहां से कहां तक रहने वाले हैं वो लिख दो। क्यों लिखना जरूरी है? क्योंकि आगे जाकर इसकी जरूरत हमको पड़ेगी। और जब हम थीटा को साइन इनवर्स एक्स मान रहे हैं तो ये बात पक्की है कि हम अपना थीटा जो है आउटपुट यहां से यहां तक ही देगा, ना -π/2 से छोटा ना π/2 से बड़ा। दोनों तरफ साइन थीटा लगा दिया, साइन थीटा का मान आ गया एक्स, है ना। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, हमें थीटा इज इक्वल टू ही कॉस इनवर्स समथिंग लाना होगा ताकि दोनों थीटाओं को बराबर कर दे। ध्यान से सुनना, अभी थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, अपन थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स समथिंग लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को जो भी त्रिकोणमिति हम जानते हैं उसकी मदद से किसी तरह से कॉस थीटा का मान निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमने निकाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन थीटा एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, कॉस थीटा हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक चीजें हमने पिछली क्लास में देख ली थी। क्या ये बात क्लियर है सभी लोगों को? क्या यहां तक की बातें क्लियर है सभी लोगों को? बताओ फटाफट, बताओ बताओ बताओ। यस, क्लियर।
वेरी गुड। अच्छा, तो अपना ऐसा कोई खास नुकसान नहीं हुआ। 97% लोगों को ये बात क्लियर है। वेरी गुड। अब देखो, दो तीन चीजें समझाता हूं तुम लोगों को, है ना। यहां आने के बाद सबसे क्रूशियल स्टेप आती है। हमारे सामने लिखा हुआ है कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 - x²। पहली चीज तो ये समझो, पढ़ने वाली जनता, एकदम मुझे तुम्हारा फोकस चाहिए। जब थीटा -π/2 से π/2 के मध्य होता है तो कॉस थीटा धनात्मक होता है। कौन से चतुर्थांश की बात हो रही है? -π/2 से π/2, यानी कि ये -π/2 से लेकर π/2, इसमें कॉस थीटा के मान धनात्मक होते हैं, प्रथम चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ऐसे नहीं देखना है, ऐसे देख लो। कॉस थीटा का ग्राफ -π/2 से π/2 के बीच में कैसा होता है? कॉस थीटा का ग्राफ -π/2 से π/2 के बीच में धनात्मक होता है। ये बात हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि अगर कोण का मान -π/2 से π/2 में है तो कॉस धनात्मक तो नहीं होने, कॉस ऋणात्मक तो नहीं होने वाला, वो केवल धनात्मक मान लेगा। पहली चीज क्लियर हो गई। और अंडर रूट जो होता है, अंडर रूट सदैव एक धनात्मक राशि होती है। अंडर रूट क्या होता है? धनात्मक राशि होती है। तो यहां से जो हमें कॉस के दो संभव मान मिल रहे थे कि एक कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट 1 - x² हो जाए और एक कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 - x² हो जाए, इनमें से कौन सा रिजेक्ट हो जाएगा, कौन सा एक्सेप्ट हो जाएगा? ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। ये वाला मान रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कॉस थीटा ऋणात्मक मान नहीं ले सकता अगर थीटा इससे इसमें है। ध्यान रखना, ये मत बोलना द्वितीय चतुर्थांश में तो कॉस ऋणात्मक होता है, तृतीय में तो कॉस ऋणात्मक होता है। होता होगा, हमको मतलब नहीं है। हमारे चतुर्थांश ही बस कौन कौन से हैं? -π/2 से π/2 वाले, चौथा और पहला, उसमें तो कॉस धनात्मक मान ही लेता है। ये वाला अपना एक्सेप्ट हो जाएगा और इससे कहानी आगे बढ़ेगी। आता है कॉस थीटा कितना हो गया? 1 - x²। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? अब आगे क्या करें? हमें तो थीटा चाहिए, हमें थीटा चाहिए। हमने साइन इनवर्स एक्स किसको माना? थीटा को। तो थीटा जब मिलेगा कॉस इनवर्स के पदों में, तब ना जाके हम बराबर कर पाएंगे। तो क्या मैं सीधा सीधा इस चीज को ऐसे लिख दूं क्या? थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 - x²। क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है? सवाल यह है कि क्या इस चीज को सीधा सीधा ऐसा लिखा जा सकता है क्या? यस या नो? ये करना सही है या गलत है? इसको ऐसे लिखना सही है या गलत है? इसको ऐसे लिखना सही है या गलत है? ठीक है, डाउट स्लाइड के लिए मैं बोलता हूं। अरे इसमें डाउट स्लाइड नहीं आ रहा है, कोई है यहां पे? रोहित भाई, विवेक, डाउट स्लाइड नहीं आ रहा है। हम्म
हेलो 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 हेलो। सब सुनाई दे रहा है? हाँ तो सही, कोई गलत बात थोड़ी ना कर रहे हैं, सही बात ही तो कर रहे हैं। हाँ, चालू कर दो इसको, आवाज आ रही है? हाँ, बहुत सुंदर। डन। तुम्हारे लिए ही तो आवाज दे रहे हैं। एनीवेज, चलो। कि अरे वो भूल ही गए, कितने लोगों ने हाँ भरा था? फिर से पोल भेज रहा हूँ, फिर से पोल भेज रहा हूँ, देखा ही नहीं हो तो बात ही निकल गई। कितने लोगों को लगता है कि ऐसे लिखा जा सकता है? कितने लोगों को लगता है कि ऐसे लिखा जा सकता है? कितने लोगों को लगता है कि ऐसे लिखा जा सकता है? 81.6 लोगों ने, 81.6 था, बिल्कुल सही बात है। एक बार फिर से भेज दिया है, देखते हैं इस बार कितने लोग कहते हैं, देखते हैं इस बार कितने लोग कहते हैं। बोलो। हाँ, ठीक है, बोलो। आवाज बढ़वा दी है, सब कुछ ठीक है अभी। तो हाँ, तो 79% लोग थे, तो ये लिखना सरासर गलत है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। क्यों ये गलत है, ध्यान से सुनना। अब यहां जाकर जो है वो क्रूशियल चीजें स्टार्ट होने वाली है। अभी तक तुम्हें लग रहा होगा कि ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा क्या ही था इस प्रूफ में। कभी भी हम लोग इसको इधर भेजते नहीं हैं। यहां भी मैंने ध्यान से देखो, ऐसा नहीं किया था कि साइन को इधर भेज दिया था। मैंने दोनों तरफ साइन अप्लाई किया था। यहां मैंने साइन को इधर भेजा नहीं था। कभी भी किसी भी फलन को इधर या उधर भेजा नहीं जाता है। अगर हमें थीटा चाहिए तो हमें उसका प्रतिलोम अप्लाई करना पड़ता है, उसका प्रतिलोम अप्लाई करना पड़ता है। कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 - x²। और राज की बात यह है कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा सीधा सीधा थीटा नहीं होता है। कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा कब होता है? जब उसके अंदर लिखा हुआ थीटा 0 से पाई में हो, उसकी मुख्य प्रांत में हो। कॉस इनवर्स कॉस एक्स याद है? कॉस इनवर्स कॉस एक्स ये क्या हुआ करता था, याद दिलाता हूं। इसका मान x होता था जब x कहां से कहां तक हो, 0 से पाई तक। -x हो जाया करता था अगर इसका मान कहां से कहां तक है, -पाई से 0 है। और यहां क्या हो जाया करता था, जब x का मान पाई से 2 पाई हो, 2x माइनस 2 पाई माइनस x। इसका मतलब अगर तुम कॉस इनवर्स कॉस थीटा की बात कर रहे हो, कॉस इनवर्स कॉस थीटा की बात कर रहे हो, तो ये होगा माइनस थीटा। थीटा जब -पाई से 0 के बीच में है, थीटा जब थीटा 0 से पाई के बीच में है, और 2 पाई माइनस थीटा जब थीटा अपना पाई से 2 पाई में है। कितने लोगों को यह बातें याद आ रही है? फटाफट बताओ, कितने लोगों को यह बातें याद आ रही है? जल्दी 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 जल्दी। कितने लोगों को यह बातें याद आ रही है?
हाँ, कि अगर इनपुट 0 से पाई के बीच में है तो ये सीधा सीधा थीटा होगा। अगर इनपुट माइनस पाई से 0 में है ये माइनस थीटा होगा। अगर इनपुट पाई से 2 पाई में ये 2 पाई माइनस थीटा होगा। और इसके पीछे और इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। मैंने कहा था तुम्हें कि बस ये दो चार जो है ना, इनकी जरूरत पड़ेगी, बस इनको याद कर लेना, उसके आगे पीछे की चीजें मत याद करना। याद आ रहा है? बताओ। हाँ, बोल दिया डाउट स्लाइड का आ जाएगी अभी। कल न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ, सेकंड स्टेप से भी कर सकते हैं। मेरे स्कूल में ऐसे ही भेज देते हैं सर। गलत है, वैसे भेजना नहीं होता है। ठीक है, ऐसे नहीं भेजना होता है। अभी मैं बताऊंगा क्यों नहीं भेजना होता है ऐसे। 93.19% लोगों को ये बात याद है। तो अब मैं फिर से पीछे आता हूं। हम कहां तक पहुंच चुके हैं कि cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ये। अब ये जो अपना थीटा है, ये जो अपना थीटा है, ये थीटा कहां से कहां तक है? ये थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक है। तो बताओ मुझे, ध्यान से सुनना पढ़ने वाली जनता, cos इनवर्स cos थीटा जब थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हो तो किस तरह से खुलता है? हम लोग इसके पास गए कि cos इनवर्स cos थीटा अगर थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हो तो कैसे खुलता है? तो हमें यहां दिक्कतें हो गई। क्यों? क्योंकि एक अंतराल है ही नहीं। माइनस पाई बाई टू से 0 तक का हिस्सा इधर पड़ा हुआ है और 0 से पाई बाई टू तक का हिस्सा इधर पड़ा हुआ है। मतलब हम सीधा सीधा एक तरह से खोल ही नहीं सकते। हमें यहां पर दो अलग अलग केस बनाने पड़ेंगे थीटा के लिए, कि जब तक थीटा माइनस पाई बाई टू से 0 में है, मतलब थीटा इस अंतराल में है, तो ये चीज ऐसे ओपन होगी। और जब थीटा 0 से पाई बाई टू है, मतलब अपना थीटा इस अंतराल में है, तो तब ये सीधा सीधा थीटा से ओपन होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, उस चीज को मैं इधर लाके लिख लेता हूं। हमारे पास क्या था? cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट 1 - x²। ठीक है, यहां पर बनाने पड़ेंगे दो केस। केस नंबर 1, जब थीटा का मान 0 से पाई बाई टू में है। जब थीटा का मान 0 से पाई बाई टू में है, अर्थात कौन से अंतराल में आ गया? मुख्य प्रांत में आ गया, तो ये सीधा सीधा थीटा हो जाता है। तो ये ऊपर वाली चीज सीधा सीधा थीटा हो जाएगी और थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? cos इनवर्स 1 - x²। दूसरी चीज, केस नंबर 2, अगर थीटा का मान माइनस पाई बाई टू से 0 है, माइनस पाई बाई टू से 0 इस अंतराल में आएगा, और अगर कोण इस अंतराल में होता है तो cos इनवर्स cos थीटा माइनस के साथ ओपन होगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस cos इनवर्स अंडर रूट 1 - x²। तो पहले थीटा ये है और फिर थीटा ये है। तो हम क्या कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x जो होगा ना, साइन इनवर्स x वो एक नहीं, थीटा क्या था? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स था। साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 - x² के बराबर होगा जब थीटा का मान कहां से कहां तक है? 0 से लेकर पाई बाई टू है। और ये किसके बराबर होगा? माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 - x² के बराबर होगा जब थीटा का मान कहां से कहां तक है? माइनस पाई बाई टू से लेकर 0 है। क्या ये बात समझ में आ गई? यहां तक कितने लोग मेरे साथ हैं? बताओ फटाफट। क्या ये बात समझ में आ गई? यहां तक कितने लोग मेरे साथ हैं? बताओ फटाफट।
हेलो हेलो हेलो। कितने लोग यहाँ तक हैं मेरे साथ? कितने लोग यहाँ तक हैं मेरे साथ? कितने लोग हैं यहाँ तक मेरे साथ? ठीक है। अब देखो, ये साइन इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, जो लोग हैं अभी सुनो बस ध्यान से, है ना। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स समथिंग आ गया, लेकिन ये थीटा तो हमने खुद से माना था। ये थीटा तो हमने खुद से माना था। अगर हम केवल इतना लिख दें, अगर हम, देखना ध्यान से सुनना पढ़ने वाली जनता, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक बार लिख दूं माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब लिख दूं मैं? जब थीटा 0 से पाई बाई 2 है। और ये कब लिख दूं मैं? जब थीटा माइनस पाई बाई 2 से 0 है। तो तुम लोग तो कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे सर साइन इनवर्स एक्स ये होगा, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन कब होगा? ये थीटा कहां से आया? भाई फाइनल सूत्र तो अपना ये बना, इस सूत्र में थीटा के बारे में हमें कोई जानकारी ही नहीं है। साइन इनवर्स एक्स ये होगा, साइन इनवर्स एक्स ये होगा, तो यहां एक्स पे लिमिट बताओ ना आप कि एक्स कहां से कहां तक होगा। फाइनल उत्तर आपको पूरा का पूरा या तो एक्स में दो या थीटा में दो। आधा उत्तर आप एक्स में दे रहे हो, आधा उत्तर थीटा में दे रहे हो, ऐसे तो प्रूफ नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, शुरू किससे किया था? एक्स से, तो पूरे को एक्स में बदल देते हैं। ये जो अपना केस नंबर 1 था, इसमें थीटा कहां से कहां तक लिया गया था? 0 से पाई बाई 2। थीटा 0 से पाई बाई 2 था, है ना। एक्स क्या था? एक्स क्या था? एक्स इज इक्वल टू था साइन थीटा। तो मैं दोनों तरफ साइन ले लेता हूं, साइन तो बढ़ता हुआ फलन है, चिन्ह भी नहीं बदलेगा। साइन थीटा साइन पाई बाई 2, तो साइन थीटा हो गया अपना एक्स, ये हो गया 0 से लेकर 1। मतलब थीटा अगर 0 से पाई बाई 2 है तो साइन थीटा 0 से 1 होगा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 0 से लेकर 1। और केस नंबर 2, अगर थीटा का मान माइनस पाई बाई 2 से 0 है, तो थीटा माइनस पाई बाई 2 से 0 है, तो साइन थीटा हो जाएगा साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2 साइन ऑफ 0। साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2 होगा 1, साइन थीटा होगा एक्स, ये होगा 0। तो अपना ये थीटा नहीं, यहां पे लिखेंगे अपन एक्स। तो फाइनल उत्तर क्या होगा कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, जब तक एक्स का मान 0 से लेकर 1 तक है, और माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा जब एक्स का मान -1 से 0 है। ये 3 पेज का प्रूफ एक चीज को सिद्ध करने में लगता है। और ऐसे ही हर सवाल में जो जो भी हमने लिखे हैं, जितने भी सूत्र हमने सिद्ध किए हैं, जितने भी सूत्र हमने सिद्ध किए हैं, उन सभी को इसी तरह से किया जाता है। बताओ कि जितने भी सूत्र हमने सिद्ध किए हैं, सबको इसी तरह से किया जाता है।
हेलो हेलो हेलो, हाँ बहुत सुंदर। पोल नहीं आ रहा है, डाउट नहीं आ रहे हैं। ठीक है। ठीक है तो तुम समझ गए होंगे कि एक एक प्रूफ को सिद्ध करने में कितना टाइम लगता है ना। और इसी तरह से जो अपन ने गुणधर्म पढ़े थे, उसमें भी सारी की सारी चीजें होंगी, उसमें भी सारी की सारी चीजें होंगी। वेरी गुड। चलिए तो मैथ्स में प्रॉब्लम क्यों हो जा रही है, ठीक है। एक काम करते हैं ये। अच्छा, इसमें अलग चल रहा है, नो पार्टिसिपेंट यट। ठीक है। तो देखो ये कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रही है ना। तो एक काम करता हूं, कल तो मैंने तुम्हें क्यूओटीडी नहीं दिया था। ये वाला क्यूओटीडी है, ये भी क्यूओटीडी है। आज अभी अपन यहीं तक रखते हैं क्लास को, क्योंकि ये चीजें इतना वैसे नहीं हो पाएंगी। क्लास के क्वेश्चंस करो, जो भी टाइम मिल रहा है इसमें अपना बैकलॉग कवर करो। और रैपिड फायर वगैरह अभी मैं डलवा दूंगा, वो करना। ठीक है। एक मिनट रुक जाते हैं, दूसरा टॉपिक स्टार्ट करो। एक मिनट, एक चीज और मैं, रुक जाते हैं, रुक जाते हैं। नहीं, रुक जाते हैं, एक मिनट रुक जाते हैं। काम करो, ये सूत्र लिखो, ये चारों पांचों सूत्र लिखो। एक मिनट में मैं कंफर्म कर रहा हूं तुमको क्या होने वाला है। हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ, ये लिख लिए। अभी ये लिखो अगले, ये 10 फॉर्मूला लिखो पहले।
आइडेंटिटीज ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, योग एवं अंतर के सूत्र। इसका टॉपिक लिख लेना, योग एवं अंतर के सूत्र। योग एवं अंतर के सूत्र, ये भी लिखो। वो नहीं हुआ अभी? अरे गजब कर रहे हो, इतनी देर में वही नहीं, फॉर्मूला गलत है। जो लिख रखा है चुपचाप सारा लिख दो, है ना? जो लिख रखा है चुपचाप सारा का सारा लिख दो। कहाँ से आएगा, क्यों आएगा, ये सारी चीजें मैं बाद में सिखाऊंगा तुमको, है ना? पहले इनको लिख डालो, आगे पीछे करके लिख लो। हाँ छुट्टी कर रहे हैं बस, तुम टेंशन मत लो, अभी चिंता मत करो। स्लाइड नहीं आ रही है, नोटेड, छुट्टी। लिखो, पहले लिखो, लिखो। नो वॉइस। अरे बेटा समझो, ये लिखो, पहले लिखो फिर बात करते हैं। अब कुछ और बातें कर लेंगे अपन, है ना? अगर पढ़ाई नहीं हो पाई तो कुछ और बातें करेंगे, छुट्टी नहीं कर रहे हैं। वो तो मैं थोड़ा सा भावनाओं में बह गया था। हाँ एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ जाएगी हम लोगों को, थोड़ा सा भावनाओं में मैं बह गया था। ओहो हो, ठीक है, लिख लिए, लिख लिए। बताओ। वीडियो कॉल या डाउट स्लाइड तो आ नहीं रहा है, इनको वीडियो कॉल चाहिए। बताओ। एटी % लोगों ने लिख लिया, बाकी लोग लिखो।
हेलो 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 हेलो। चलिए, तो अब क्या करते हैं अपन, पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, है ना। पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। हाँ, ठीक है। जब भी ऐसा हो कि चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो रही हो, तो हमें क्या करना चाहिए, दो काम करने चाहिए। पहला काम करना चाहिए कि एक कुर्सी लेनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने ये कुर्सी ले ली, फिर इस कुर्सी पर बैठ जाना चाहिए। अरे फ़ोन हो गया, सबको फ़ोन कर दिया मैंने। और फिर थोड़ा सा पानी पीना चाहिए। एक्चुअली क्या हो रहा है, हाँ, एक तो क्या, मेरी आज थोड़ी सी तबीयत 100% नहीं है ना। ये बारिश में वायरल फीवर वगैरह चल रहा है, तो हल्की हल्की सी वो हरारत सी होती है ना, मतलब पूरा बुखार नहीं आता है। बुखार आने से पहले की जो चीज़ होती है वो होती है, तो हल्की हल्की सी चल रही है हरारत। और फिर ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं, तुम जानते ही हो कितना भयंकर डिटेल में घुस जाता हूँ चीज़ों की। ऐसे में बीच बीच में ये होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ऐसे तो कोई मतलब नहीं है ना ना। तुम्हारा अगर 1 घंटा 45 मिनट में ले रहा हूँ, तो 1 घंटा 45 मिनट की चीज़ें तुम तक पहुँचनी चाहिए। 1 घंटा 45 मिनट में अगर मैं 45 मिनट की चीज़ बताऊंगा, तो वो मुझे कहीं अच्छा नहीं लगता है ना। और ये क्या हो रहा है कि बिल्कुल थोड़ा सा रेगुलर हो रही है चीज़ें, तो मैंने सोचा कि ठीक है, ऐसा कर देते हैं। पर एनीवेज, हम लोग अल्टीमेटली उस बड़े गोल की तरफ देखते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमें एक दिन आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई अच्छे कॉलेजेस तक पहुंचना है ना। तो ये छोटी छोटी जो बाधाएं हैं ये आती रहेंगी, है ना। ये थोड़ा सा ट्रेलर देना जरूरी था कि भाई क्लास भी कैंसिल हो सकती है। इससे क्या है कि जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगी शायद चीज़ें। एनीवेज, फिलहाल अपन कमेंट्स बंद करते हैं और पढ़ाई जारी रखते हैं, है ना। पढ़ाई को जारी रखते हैं। एक सिद्ध मैंने तुम्हें करवा दिया। ये वाला अपना सवाल हो गया। और ये जो सिद्ध हुआ, ये हुआ अंतः परिवर्तन। किसका अंतः परिवर्तन हुआ? साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स में कैसे लिखेंगे। बस बस हो गया अपना, जितना भी एंटरटेनमेंट था, जितना भी व्यवधान था, वो सब खत्म हो चुका है। हम फिर से पढ़ाई पर लौटते हैं, है ना। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 - x²। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू √cos इनवर्स, ये है अंतः परिवर्तन। अब इस अंतः परिवर्तन तक पहुंचने के लिए तुम देख रहे हो हमने कितने पापड़ बेले हैं, कितने सारे पापड़ हमको बेलने पड़े, कितनी ज्यादा मेहनत हमको करनी पड़ी। और वो जितने गुणधर्म मैंने लिखाए हैं, हर गुणधर्म का प्रूफ इसी तरह से होता है। मैं तुम्हें अभी कुछ और प्रूफ बताऊंगा, चिंता मत करना। लेकिन उससे पहले हमारी दो चीजें बची रह गई थी जिसको हम पूरा करते हैं। एक है tan इनवर्स tan x और एक है cot इनवर्स cot x। tan इनवर्स tan x और cot इनवर्स cot x, है ना। तो जो 2 पेज मैंने तुम्हें छुड़ाए थे, ये पुराने पुराने कामों को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। 5वें नंबर का ग्राफ था अपना y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, वापस लौट आओ, है ना, कोई चिंता की बात नहीं है। प्रांत कौन डिसाइड करता है? प्रांत अंदर वाला फलन डिसाइड करता है। यहां अंदर वाला फलन क्या है? x। तो प्रांत कौन डिसाइड करेगा? अंदर वाले फलन की जो प्रांत होगी। इन सब की अलग अलग प्रांत में तुम्हें बता चुका हूं। 2n+1 π/2। परिसर कौन डिसाइड करता है? बाहर वाला फलन। बाहर वाला फलन क्या है? tan इनवर्स x, यानी कि उसका जो परिसर होगा यही इस पूरे फलन का परिसर हो जाएगा। इनपुट कौन डिसाइड करेगा? अंदर वाला फलन। आउटपुट कौन डिसाइड करेगा? बाहर वाला फलन। इनपुट कौन डिसाइड करेगा? अंदर वाला फलन। आउटपुट कौन डिसाइड करेगा? बाहर वाला फलन। समझ गए बात को?
अब आ जाते हैं हम लोग इसके ग्राफ पर। मतलब इसका ग्राफ जो है वो सभी जगह दिखेगा पाई बाई टू के विषम गुणजों को छोड़कर। और आउटपुट कहां से कहां तक दिखेगा? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में दिखेगा। आउटपुट कहां से कहां तक दिखेगा? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में दिखेगा। थोड़ा सा अपन इसको ऐसा बना लेते हैं, यहां बीच में ले लेते हैं, दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी सी जगह रहेगी अपने पास। मैक्सिमम जाएगा पाई बाई टू तक, मिनिमम जाएगा माइनस पाई बाई टू तक। और चूंकि पाई बाई टू पर यह परिभाषित नहीं होगा, अब इसके ग्राफ जो होते हैं वो थोड़े से अलग टाइप के होते हैं। हमने साइन, कॉस, सेक और कॉसेक चार के देखे थे। वो कैसे थे? ऊपर नीचे स्टार टाइप थे, है ना। लेकिन इसके टेन के और कॉट के जो ग्राफ होते हैं वो स्टार टाइप के नहीं होते हैं। ऑब्वियसली माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में ना ये पाई बाई टू इनपुट में लेगा, इनपुट में पाई बाई टू नहीं, आउटपुट में पाई बाई टू नहीं, ये आ रहा है माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू। फिर आगे ये ऐसे जाने की बजाय ऐसे ही जाते रहता है, क्योंकि इनके ग्राफ ऐसा क्यों हो रहा है, समझ रहे हो बात को? क्योंकि साइन और कॉस का ग्राफ खुद को 2 पाई के अंतराल के बाद रिपीट करता है। याद करो आवर्ती फलन, साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, उनके आवर्त 2 पाई होते हैं। तो एक बार 2 पाई में चेक करना पड़ेगा, फिर उसको रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन टेन और कॉट का आवर्त तो पाई होता है, तो जैसा ग्राफ पाई में होगा वैसा का वैसा ग्राफ आगे रिपीट होता चला जाएगा। तो ये इस बार भी क्या होगा? पाई बाई टू, ये अपना पाई हो जाएगा, ये 3 पाई बाई टू होगा। यहां पर ऐसी कहानी चलेगी। ये और पीछे भी यही का यही मामला चलने वाला है, पीछे भी यही का यही मामला चलने वाला है। y इज इक्वल टू एक्स, ऐसा कुछ। और इसके पीछे भी बनाना चाहो तो एक और बना दो। तो इस बार क्या होगा, 0 से पाई में जैसा ग्राफ हो गया वैसा ही पाई से 2 पाई में भी होगा, 2 पाई से 3 पाई में भी होगा। ये अपना हो जाएगा 2 पाई, और इसके संगत जो होगा 5 पाई बाई टू। ना पाई बाई टू वाले इनपुट में आएंगे, ना पाई बाई टू आउटपुट में आएगा। ये जो बिंदु होगा ये होगा माइनस पाई, ये बिंदु होगा माइनस 3 पाई बाई टू, ये बिंदु होगा माइनस 2 पाई, और ये होगा माइनस 5 पाई बाई टू। बोलो क्या ये बात क्लियर है? यहां तक की बातें क्लियर है? यहां तक की बातें क्लियर है क्या? बोलो। अरे, वॉच रख दी मैंने निकाल के, वो बहुत एकदम से अंदर से गर्मी हो रखी है, बिल्कुल एसी एसी बंद कर दिया, पसीना पसीना आ रहा है, तुमको मेरी आंखों में भी दिख रहा होगा, है ना। कोई बात नहीं, मतलब इतना खराब भी नहीं है कि क्लास ही ना ले पाए। और ठीक है, चलने दो जैसे चल रहा है वैसे। द शो मस्ट गो ऑन, मेरे व्हाट्सएप का जो स्टेटस होता है ना वो अपन लिखते हैं, उसमें भी मैंने यही लिखा हुआ है, द शो मस्ट गो ऑन।
तमाशा चलते रहना चाहिए, तमाशा चलते रहना चाहिए, चाहे आए लाख रुकावटें, द शो मस्ट गो ऑन। अब इसमें इन इन समीकरणों का, ये इन रेखाओं का समीकरण हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स, सब धनात्मक ढाल वाली है, x माइनस पाई, x माइनस 2 पाई, y इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई। ऐसी की ऐसी चीजें होती है ना। तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स tan x, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x होगा अगर x का मान माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है। ये हो जाएगा x माइनस पाई अगर मान पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में है। ये हो जाएगा x प्लस पाई अगर माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 में है। ये tan इनवर्स x, tan इनवर्स tan x की चीजें हो गई। अब हम लोग आगे आते हैं, आखिरी वाले पर आते हैं, जो है अपना y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x। जो इसका प्रांत होगा वो होगा जो कॉट का प्रांत है। आपकी आंखों में मैथ्स के ग्राफ दिख रहे हैं। जो प्रांत होगा वो क्या होगा, सभी वास्तविक संख्या एक्सेप्ट n पाई। क्यों, क्योंकि यही कॉट एक्स का ग्राफ होता है। प्रांत कौन डिसाइड करेगा, अंदर वाला फलन, परिसर। y इज इक्वल टू बाहर वाला फलन कॉट इनवर्स, उसका परिसर क्या होता है, 0 से लेकर पाई, 0 और पाई दोनों ही शामिल नहीं होते हैं। यानी इस बार जो ग्राफ बनेगा वो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए बनेगा, पाई के गुणजों को छोड़कर, और जो आउटपुट आएगा वो 0 से पाई के बीच में रहने वाला है ना। तो अपन बना लेते हैं एक्स अक्ष। इस बार जो ग्राफ होगा, पहले अपन मार्क कर देते हैं, ये होगा 0, ये होगा पाई, ये होगा 2 पाई, ये होगा 3 पाई, ये होगा माइनस पाई, ये होगा माइनस 2 पाई, ये होगा माइनस 3 पाई। यहां पर भी हम क्या बात जानते हैं, कॉट का मुख्य प्रांत क्या होता है, 0 से पाई। मतलब जब तक इनपुट 0 से पाई होगा तब तक तो आउटपुट सीधा सीधा y इज इक्वल टू एक्स रेखा ही होगी। और चूंकि कॉट तो स्वयं को पाई के बाद ही दोहरा देता है, तो जैसा ग्राफ यहां पर है वैसा ही ग्राफ हर जगह दिखता रहेगा, दिखता रहेगा, दिखता रहेगा, दिखता रहेगा, दिखता रहेगा। ये लो, 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 ये लो। क्या कर रहा हूं मैं, पाई ना इनपुट में जाएंगे, पाई के गुणज ना इनपुट में जाएंगे, ना पाई का आउटपुट में दिखेगा। इन रेखाओं का नाम क्या होगा, इन रेखाओं का नाम होगा y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई, y इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 पाई। लिख डालो इसको भी और बोलो ये बात याद रख पाओगे क्या। फाइनली अपने 6 के 6 टी इनवर्स टी यहां कंप्लीट होते हैं। कॉट इनवर्स कॉट एक्स जो है वो सीधा सीधा x होता है अगर x का मान 0 से पाई हो। ये होता है x माइनस पाई अगर पाई से 2 पाई हो। ये होता है x प्लस पाई अगर माइनस पाई से 0 हो।
टी इनवर्स टी यहाँ समाप्त होता है। अपन फिर से कहाँ चलेंगे, एक और प्रूफ की तरफ चलेंगे। बस एक प्रूफ और मैं बताऊंगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, है ना। हाँ नंबर ऑफ रिलेशन बता दिए थे, नंबर ऑफ फंक्शन वाली चीज भी बाकी है, उसको भी मैं लेके आऊंगा। तुम अगर हाथ पकड़े हो, मेरा हाथ पकड़े हो, तो अंत तक चलना मेरे साथ। बीच में अगर कहीं भी थोड़ा सा विश्वास डगमगाया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और डूब के जाना है ना। तो इसी तरह से ये जेई का जो रास्ता है ये बहुत आसान नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है और डूब के ही जाना है। लेकिन एक बात और भी है, तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र नु गोली मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार, होले होले हो जाएगा प्यार, होले होले हो जाएगा प्यार। और एक और बात थी, क्या कह के गया था शायर वो सयाना, वो सयाना शायर क्या कह के गया था, क्या कह के गया था शायर वो सयाना, इश्क में जल्दी बड़ा जुर्माना। चलो, तो यहां हमें जल्दी नहीं करनी है, हमें देर तक चलना है साथ में, है ना। अगर आप कहीं फटाफट पहुंचना चाहते हो तो वो चीज सस्टेनेबल नहीं होगी, मतलब वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। लेकिन किसी चीज को ज्यादा दिन तक चलाना चाहते हो तो तुम्हें धीरे धीरे चलना पड़ता है। जेई का एग्जाम स्प्रिंट नहीं है, 100 मीटर की रेस नहीं है कि फटाफट तेज दौड़े और पूरी कर ली। ये एक मैराथन है 42 किलोमीटर की। धीरे 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 से मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे सोखड़ा, ऋतु आए फल होए। आते हैं हम इस सिद्ध करने पर, ये और बताऊंगा मैं, इसके बाद तुम सारे कर दोगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, स्मार्ट लोग हो तुम, मुझे पता, मजाक नहीं, ठीक है ना। चलो, तो इसके प्रूफ पर चलते हैं अपन, या इसके सूत्र के निर्माण पर चलते हैं। देखो ध्यान से सुनना, सबसे पहले हम लोगों ने लिया साइन इनवर्स एक्स को थीटा, यही काम करते हैं अपन। तो थीटा अपना कहां से कहां तक डिसाइड हो गया, -π/2 से लेकर π/2 तक डिसाइड हो गया। ये तो सर पुराना काम है। हाँ भाई, साइन को कन्वर्ट कर रहे हैं तो वही पुराना काम करना पड़ेगा। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, दोनों तरफ साइन लगाते हैं। कभी भी अपन इधर से उधर और इधर से उधर और उधर से इधर इस टाइप की बातें नहीं करेंगे। ये हो गया साइन थीटा, और टी टी इनवर्स एक्स होता है, इसीलिए हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स आ चुका है और हमें टेन थीटा इज इक्वल टू समथिंग तक पहुंचना है। मुझे बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स से मैं टेन थीटा इज इक्वल टू समथिंग तक कैसे पहुंचूं। मुझे ये नहीं पता है अभी कि थीटा कौन से चतुर्थांश में होगा, चौथे में भी हो सकता है, पहले में भी हो सकता है। चौथे में होगा टेन ऋणात्मक, पहले में होगा बूम क्या हो जाएगा, साइन ऋणात्मक, सॉरी टेन धनात्मक, है ना। तो मैं क्या करूं, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। तो एक काम करते हैं, अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो हमेशा से मौजूद है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा से मौजूद है, वो जिंदाबाद कहानी है। जिंदाबाद कहानी है कि नहीं है सर, है ना। तो एक काम करते हैं, वहीं से अपन कॉस थीटा ले आते हैं, फिर दोनों का अनुपात ले लेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। और यहां से दो चीजें आई थी, एक आया था कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक चीज आई थी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। यहां क्या होगा, चूंकि थीटा का मान -π/2 से π/2 में है, कॉस ऋणात्मक तो हो नहीं सकता, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। ये अपन पहले ही जान चुके हैं, ये वाला एक्सेप्ट हो जाएगा। ये काम क्यों कर रहे हो सर, वापस से क्यों कर रहे हो? तो देखो, मेरा सुझाव पढ़ने वाली जनता के लिए ये है, तुम याद कर लो कि जब साइन थीटा
थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होता है तो कॉस थीटा ये होता है, वही आएगा, हमेशा वही आएगा। अरे हर बार यही काम करोगे तो यही आएगा ना। तो हमें मिला क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू मिल गया ये, और साइन थीटा इज इक्वल टू कितना था, एक्स। अब तुम्हें चाहे कॉस में बदलना हो, सेक में बदलना हो, कॉसेक में बदलना हो, टेन में बदलना हो, कॉट में बदलना हो, सारा काम यही हो जाएगा। टेन थीटा कितना होगा बताओ मेरे भाई, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या यहां तक मेरे साथ हो तुम लोग? मैंने अभी तक कुछ भी नया काम नहीं किया है, पिछले वाले प्रूफ को ही आगे बढ़ाया है। क्या यहां तक मेरे साथ हो तुम लोग? फटाफट बताओ। इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन, बोलो। टेन थीटा अपॉन इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाइनटी 96.31%, वेरी गुड। चलो अब देखो, जैसे कॉस में किया था वैसे ही यहां पर भी करते हैं। मैं दोनों तरफ क्या अप्लाई कर देता हूं, tan इनवर्स, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब यहां जीवन हमारा थोड़ा सा आसान है। क्यों आसान है? अभी अभी देखो क्या चीज हमने सीखी है। ओ भैया, ये अपना थीटा कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2 तक है ना। और मैं अभी अभी क्या पढ़ा के आया हूं टेन वाले ग्राफ में, कि अगर इनपुट -π/2 से π/2 में हो तो tan इनवर्स tan x सीधा सीधा x हो जाता है। अब यहां x की जगह अगर थीटा लिख दें तो इनपुट अगर -π/2 से π/2 में है तो टी इनवर्स टी सीधा सीधा क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। अपना थीटा कहां से कहां तक, क्या मुख्य प्रांत में आ गया क्या, tan इनवर्स tan थीटा सीधा सीधा क्या हो जाएगा, यहां इसको सीधा सीधा थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2 में है। अतः सीधा सीधा हमको क्या मिल गया, थीटा क्या था, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट्स इट। बोलो, क्लियर बात? ओ भाई, क्या ये बात समझ में आई है? आई है, चिट्ठी आई है? बोलो।
हेलो 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 हेलो, हाँ वेरी गुड। पोल नहीं आ रहा था, अभी भेज दिया मैंने। देखो, आवाज पहुंच रही है। यहां तक की कहानी तो पिछली वाली ही थी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। फिर हमने क्या किया, कॉस थीटा साइन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। खास करके उन 10% बच्चों से मैं बात करना चाहता हूं जिन्होंने मना किया कि समझ में नहीं आया मुझे, है ना। तो हम लोगों को टेन थीटा का मान ये मिल गया क्या, टेन थीटा का मान ये मिल गया। अब मैंने क्या चीज बोली, ऐसे अपन इसको इधर नहीं भेजते हैं, दोनों तरफ इन्वर्स लगाया। टेन थीटा के आगे टेन इन्वर्स लगाया, इसके आगे टेन इन्वर्स लगाया। मुझे बताओ टेन इन्वर्स टेन थीटा क्या होगा, टी इन्वर्स टी क्या होता है। तो इसके लिए हम लोगों को बहुत सारे उत्तर मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर जाएंगे, हम पूछेंगे कि भैया अगर इनपुट माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में है, टेन इनवर्स टेन एक्स की मुख्य प्रांत में है, तो ये सीधा सीधा एक्स हो जाता है। अब यहां जो अपना थीटा है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में ही है। अगर यह इनपुट माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में ही है तो टेन इनवर्स टेन थीटा सीधा सीधा थीटा हो जाएगा। इधर वाली चीज ऐसी हो गई, और थीटा क्या है, थीटा है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ये आ गया। यानी कि जो अभी तक हमको मिले हैं वो दो सूत्र क्या क्या मिल चुके हैं, कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है जब एक्स का मान 0 से 1 के बीच में हो, और माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है जब एक्स का मान माइनस 1 से 0 के बीच में हो। और साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सीधा सीधा टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। एक्स चाहे कुछ भी हो, जो भी एक्स क्या होगा भाई, साइन इनवर्स के अंदर है तो एक्स कहां से कहां तक होगा, माइनस 1 से 1 तक होगा। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है कि हम यहां पाई बाई टू शामिल नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि टेन के अंदर पाई बाई टू नहीं लिख सकते। क्या थीटा टेन के अंदर पाई बाई टू लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। थीटा को पाई बाई टू नहीं होना है। अगर थीटा पाई बाई टू नहीं होगा तो एक्स वन नहीं होगा। तो एक्चुअल में यहां क्या होता है, माइनस 1 और 1 को शामिल नहीं किया जाता है। क्योंकि देखो यहां 1 लिखोगे तो हर में शून्य बन जाएगा, पूरी चीज अपरिभाषित हो जाएगी। अगर माइनस 1 लिखोगे हर में शून्य बन जाएगा, पूरी चीज अपरिभाषित हो जाएगी। बोलो क्या ये बात क्लियर है, अभी क्लियर हो गई क्या। दो अंतः परिवर्तन सीख लिए क्या हमने, दो अंतः परिवर्तन सीख लिए क्या, बोलो फटाफट बोलो। पीस, समझ गए। पहले से बेहतर प्रतिशत होना चाहिए भाई, पहले से बेहतर प्रतिशत होना चाहिए। हाँ वेरी गुड। अब देखो एक चीज समझना, जब जब साइन इनवर्स एक्स का और जिसमें परिवर्तित कर रहे हो उनका मुख्य प्रांत समान होगा। साइन इनवर्स एक्स का मुख्य प्रांत क्या था, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, लेकिन कॉस का क्या था, 0 से पाई। तो कितने केस बन गए, दो केस बन गए। लेकिन साइन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स का मुख्य प्रांत माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ही है, इसीलिए यहां पर दो केस नहीं बनाने की जरूरत पड़ी। समझ गए। तो जितने सूत्र हैं ऐसे ही अपन पता कर सकते हैं। अगर तुम्हें ये कॉट में चाहिए तो इसका रिवर्स कर दोगे, लेकिन कॉट में दो केस बनेंगे, क्योंकि कॉट का मुख्य प्रांत क्या होता है, 0 से पाई होता है। सेक में कन्वर्ट करना है, दो केस बनेंगे, 0 से पाई होता है। अब ये काम तुम घर पे बैठ के करते रहना, ना तुम्हें ये सूत्र याद रखने की जरूरत है। मैं फिर बता रहा हूं, ये सारी चीजें मैंने केवल और केवल इसलिए बताई ताकि हमें ये पता रहे कि सूत्र आखिर आते कहां से हैं, सूत्र आखिर आते कहां से हैं। ठीक है, समझ गए बात को, बोलो कोई दिक्कत।
कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब जो वो पुराने सूत्र थे जिसके बारे में मैंने कहा था कि मैं उनको सिद्ध करके बताऊंगा तुमको, उस पर एक आध उसमें से ले लेता हूं मैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए हमको ये सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। एक ये वाला सिद्ध कर देता हूं, और एक जो है कोई दूसरा वाला ले लेते हैं अपन कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। तो देखो किस तरह से ये सारी चीजें बड़ी आसानी से होती चली जाएंगी, किस तरह से ये सारी चीजें अब हम लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब साइन इनवर्स माइनस एक्स पर आते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स माना, ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना। देखो इससे इस पे पहुंचना है, मैं इसको थीटा मान लेता हूं। अब साइन इनवर्स का जो भी आउटपुट होगा वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में ही होगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये अपन सिद्ध कर रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, सिद्ध कर रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ये हो गया तो अब दोनों तरफ साइन अप्लाई कर देता हूं मैं, तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस एक्स हो गया। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस साइन थीटा हो गया। समझ गए बात को। अब देखो अगर हमें इस माइनस को अंदर भेजना है तो क्या बात हम लोग जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो मैंने इस चीज को ऐसे लिख दिया, इसको इसमें और इसको इसमें लिखा जा सकता है। एक्स क्या था अपना, अच्छा माइनस थीटा ये आ गया अपना एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा, एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा। अब दोनों तरफ मैं इनवर्स लगा देता हूं, या माइनस एक्स इधर ही रहने देता है, फिर से वापस से वहीं पहुंच जाएंगे। हमको क्या चाहिए, थीटा का मान चाहिए, हमको तो थीटा का मान चाहिए। अगर मैं यहाँ साइन इनवर्स एक्स लगा दूं तो साइन थीटा मिलेगा क्या मुझे, साइन इनवर्स लगा दें माइनस थीटा एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, साइन इनवर्स। ठीक है, दोनों तरफ साइन इनवर्स अप्लाई कर दिया, साइन इनवर्स हो गया। ठीक है, दोनों तरफ इनवर्स अप्लाई कर दिया। अब मुझे बताओ कि अगर थीटा का मान माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है, पूरी समीकरण को मैं माइनस से गुणा कर दूं तो असमीका का चिन्ह बदल जाएगा क्या, बदल गया। तो माइनस थीटा जो है, माइनस थीटा का भी न्यूनतम मान क्या है, माइनस थीटा का भी न्यूनतम मान माइनस पाई बाई टू है, अधिकतम मान पाई बाई टू है। तो माइनस थीटा कहां से कहां तक हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक हो जाएगा। मतलब इसके अंदर जो चीज लिखी हुई है वो भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक ही है। तो अगर टी इनवर्स टी में अंदर लिखी हुई चीज मुख्य प्रांत में होती है तो ये सीधा सीधा क्या आ जाता है, ये माइनस थीटा ही हो जाएगा। सवाल खत्म हो गया, इस माइनस को इधर भेज दो, इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा क्या था अपना, थीटा था साइन इनवर्स माइनस एक्स।
तो साइन इनवर्स माइनस एक्स हो गया माइनस साइन इनवर्स एक्स। मैं फिर बता रहा हूं तुम लोगों को कि ये जो प्रूफ्स है ना, ये मैं सामान्यतः क्लास में नहीं करवाता हूं, मैं बोल देता हूं कि याद कर लो इसको, है ना। तुम्हारी क्लास में करवा रहा हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा तुम्हारी तरफ से रेस्पॉन्स अभी तक ऐसा मिला है कि तुम चीजों को समझ पा रहे हो, वरना मैं नहीं सलाह देता हूं कि ये सब में पढ़ो। ये सब एडवांस में आने वाली चीजें हैं, ये सब मेंस की चीजें नहीं है। मेंस का काम हम लोग कब का खत्म कर चुके हैं। वो जो सवाल करवाए थे ना मैंने संख्याओं वाले, वहां मेंस खत्म हो गया था हमारा। ये सब एडवांस का काम करवा रहा हूं मैं। यहां पर एडवांस का काम करवा रहा हूं। नाइन्टी फोर, वेरी गुड। चलो अब इसको और समझ लेते हैं, काम अपना खत्म करें, जहां का जहां आगे बढ़े। हमको इसको ये सिद्ध करना है कि ये ऐसा होगा। अब कैसे करें, ध्यान से सुनना फिर से। माना थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स माइनस एक्स, दोनों तरफ थीटा लगा दिया, दोनों तरफ कॉट अप्लाई कर दिया, तो ये थीटा कितना हो जाएगा, 0 से लेकर पाई तक। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस एक्स। मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस कॉट थीटा। अब इस माइनस को मुझे अंदर भेजना है, ध्यान रखना, इस माइनस को मुझे कहां भेजना है, अंदर भेजना है। तो कॉट ऑफ माइनस थीटा कर सकते हैं क्या, कॉट ऑफ माइनस थीटा कॉट थीटा ही होता है। तो फिर से मैं इसको अंदर भेज देता हूं, कॉट ऑफ माइनस थीटा कॉट थीटा ही होता है। अब दोनों तरफ इनवर्स लगा दो, कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स कॉट ऑफ माइनस थीटा। अब देखो, अगर थीटा यहां से यहां तक है, थीटा कहां से कहां तक है, थीटा अगर 0 से लेकर पाई तक है, तो माइनस थीटा कहां से कहां तक होगा, माइनस पाई से 0 तक होगा। यानी माइनस थीटा का न्यूनतम मान कितना होगा, माइनस पाई, अधिकतम कितना होगा, 0। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस पाई से लेकर 0। अब अगर कॉट इनवर्स कॉट एक्स को देखें तो उसकी मुख्य प्रांत तो 0 से पाई होती है, लेकिन हमने तो अभी अभी ग्राफ बनाया है। अगर कॉट इनवर्स कॉट एक्स में अंदर लिखी हुई राशि, अगर कॉट इनवर्स कॉट एक्स में अंदर लिखी हुई राशि माइनस पाई से 0 होती है, तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स एक्स प्लस पाई उत्तर देता है। मतलब अगर मैं ये बात करूं कि कॉट इनवर्स कॉट थीटा, ये क्या हो जाएगा अपना, थीटा प्लस पाई हो जाएगा। कब, जब थीटा क्या होगा, माइनस पाई से शून्य होगा। यही बात होगी ना, इनपुट अगर माइनस पाई से 0 है, ये थीटा प्लस पाई बनेगा, तो ये थीटा प्लस पाई बनेगा। तो जो भी इनपुट है उसमें क्या जोड़ देंगे, पाई। यही चीज सीखिए भैया, ध्यान से सुन लेना। अगर इनपुट x है और x माइनस पाई से 0 है, x प्लस पाई उत्तर आता है। अगर इनपुट थीटा है, थीटा माइनस पाई से 0 है, उत्तर थीटा प्लस आए पाई आएगा। अगर कॉट इनवर्स कॉट ऑफ माइनस थीटा लिखा हुआ है और माइनस थीटा जी माइनस पाई से 0 है, तो उत्तर माइनस थीटा प्लस पाई आएगा। जो भी इनपुट है उसमें पाई जोड़ देना है, जो भी इनपुट है उसमें पाई जोड़ देना है। यहां इनपुट क्या था, माइनस थीटा, उसमें पाई जोड़ दिया। इधर क्या है, कॉट इनवर्स एक्स। आगे क्या उत्तर, थीटा को इधर भेज दे, इसको इधर भेज दे। थीटा क्या था अपना, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई। आया मजा, फील आ रहा है, टी इनवर्स टी का। पता चला क्यों मैं क्लास कैंसिल करने पे चला गया था, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब चीजें बहुत फोकस मांगती है, समझ नहीं आ रहा है, पता है मुझे, शुद्ध गणित है ये, इसमें एक भी संख्या नहीं दिख रही है, सब जगह केवल और केवल शब्द ही दिख रहे हैं।
ठीक है। लोग अब देखो, इसी तरह से पाई बाई 2 वाले भी सिद्ध हो जाएंगे। तुम भावनाएं समझ गए होंगे। अभी हम लोग है ना इतने इतने प्रूफ तक रोकते हैं चीजों को और आ जाते हैं अपन क्वेश्चन ऑफ द डे पर। इसको डिस्कस कर लेते हैं। और अब दो चीजें बचती है। एक तो मैंने वो जो 10 सूत्र लिखाए हैं तुमको, उन 10 सूत्रों का यूज कैसे करते हैं, उन 10 सूत्रों को हम लोग याद करके आएंगे। और फिर एक चीज और बच जाती है। तो मैंने सोचा था कि शायद आज की क्लास हो जाए, लेकिन आज नहीं, ये अगली क्लास भी पूरा लेगा और इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। बड़ा नन्हा मुन्ना सा सवाल था ये तो। बताओ क्या आंसर आया है, बताओ क्या आंसर आया है, बताओ क्या आंसर आया है। टू साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये कॉमन ले लें, 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। 2 गुणा पाई बाई 2 प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2, पाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। दोनों तरफ कॉस लगा दिया जाए, कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 2, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0, 0, ओनली 0। ओ, पाई बाई 2 नहीं था, सॉरी, सॉरी 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 सॉरी, बड़ुम्बुश बड़ुम्बुश, मुझे माफ करना, जल्दी का काम शैतान का। मतलब मैंने जो लिखा था उसका तो सही ही किया था, ठीक है, उसका कोई हल्ला नहीं करेगा। ये हो जाएगा 2 पाई बाई 5, ये हो जाएगा 2 पाई बाई 5 माइनस पाई। तो ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 पाई बाई 5, नहीं, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 पाई बाई 5 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 5। 3 कॉस होगा, 3 में से ये 2 अलग कर दिए, 1 अलग कर दिया, ठीक है। इतना भी मुझे मत समझो तुम कि सर कुछ भी कर रहे हैं, है ना। अब ये लगभग मान कितना होगा, कॉस इनवर्स एक्स का जो आउटपुट होता है वो कहां से कहां तक होता है, 0 से लेकर पाई तक। अब एक चीज जो 0 से लेकर पाई तक है उसको तुम बोल रहे हो कि वो माइनस 3 पाई बाई 5 हो जाएगी। ऐसा होना संभव नहीं है। कैसे बोल सकते हैं हम लोग, कॉस इनवर्स एक्स का आउटपुट जो होता है वो 0 से पाई होता है और इसके सामने लिख दिया तुमने माइनस 3 पाई बाई 5। संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो हलों की संख्या क्या हो जाएगी, हलों की संख्या हो जाएगी 0, हलों की संख्या हो जाएगी 0। डीपीपी कब दोगे, आज दे सकते हैं डीपीपी, अभी देख लेंगे, चिंता ही मत करो। अब वही है, देखो, अगर कभी कभी गलत तरीके से भी सही आंसर आ जाता है, कभी कभी हम गलत रास्ते से भी सही मंजिल पर पहुंच जाते हैं। इसमें हिंट में दे देता हूं कि भैया ये tan इनवर्स इतने को अल्फा मान लेना,
इसको बीटा मान लेना और इतने को गामा मान लेना, 3 कोण मान लेना, ए बी सी या अल्फा बीटा गामा। करने की कोशिश करना, अच्छा सवाल है ना। थोड़ा समय इस पर स्पेंड करके आना। और ये जो सूत्र मैंने लिखाए हैं, ये सूत्र जरूर से याद करके आना, है ना। इन्हीं सूत्रों को अपन अगली क्लास में यूज करेंगे और इसी पर आगे की चर्चाएं करेंगे। फिलहाल हम लोग समाप्ति की घोषणा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो क्लास के क्वेश्चन है वो करने हैं, दूसरा सूत्र याद करने हैं, तीसरा रैपिड फायर मिलेगा वो करना है। ये अपन को ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल और कम्युनिटी 2 जगह दिया जाता है। और क्वेश्चन ऑफ द डे करना ही है। डीपीपी में देख लेता हूं, एक बालक ने याद दिला दिया, है ना, बहुत अच्छी बात कही है। लक्ष्य जेई 2027 मैथ्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डीपीपी पीडीएफ, डीपीपी नंबर 3 नहीं, अभी भी नहीं कर पाएंगे। 4 रुक जाओ, थोड़ा सा और रुक जाओ, अगली क्लास के बाद कर ले। दिक्कत क्या है, कुछ कर पाओगे कुछ नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। अब अगली क्लास तो अपनी 2 दिन बाद रहने वाली है। उम्मीद करते हैं तब तक हम लोग चीज़ें थोड़ी याद रखेंगे। और @ABSSirPW है, ऑफिशियल टेलीग्राम है अपनी, @ABSSirPW, ठीक है। चलिए, तो आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। जो भी होमवर्क दिया जाए अच्छे से ईमानदारी से करके आएँ। अगली क्लास 101% इस चैप्टर की आखिरी क्लास होगी, उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं ये इंश्योर करूँगा कि अब कोई तकनीकी व्यवधान नहीं आए, ठीक है। चलिए, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, पानी पीते रहें, अच्छा खाएँ और सबसे ज़रूरी चीज़ प्यार लुटाते रहें। थैंक यू।